बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमारा अगला टॉपिक है इंग्वाइनल कैनाल का। अच्छा, ये जो फेमरल कैनाल, फेमरल रीजन, इंग्वाइनल कैनाल वगैरह, इनकी एनाटमी आप लोगों को डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को ना ये जो हर्निया के टॉपिक्स हैं इनकी अच्छे से समझ आ सके। ठीक है। अच्छा, तो इंग्वाइनल कैनाल क्या होता है? ये एक ओब्लीक ओपनिंग है, ओब्लीक पैसेज है, ओब्लीक कैनाल है, इंटरमस्कुलर कैनाल इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल वॉल। ठीक है। एब्डोमिनल वॉल के लोअर पार्ट में क्या है, हमारे पास एक ओब्लीक पैसेज है। ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? हमारे पास जो इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके मीडियल हाफ के ऊपर, इस जगह पे तकरीबन जो है ना ये इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट होती है। इंग्वाइनल लिगामेंट के ये मीडियल हाफ है इसका, और इसके ऊपर जो है वो अबव, सिचुएटेड अबव मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, या फिर कह सकते हैं 1.5 इंचज़ लॉन्ग होता है ये। ठीक है जी। उसके अलावा इसकी डायरेक्शन क्या होती है? मीडियली होता है। ठीक है। फॉरवर्ड सामने की तरफ आ रहा होता है, और डाउनवर्ड जा रही होती है। ये इसका जो है ना ये कैनाल की डायरेक्शन है। ठीक है। और इसकी एक्सटेंड क्या है? ये डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग की तरफ होता है। ठीक है। अच्छा जी, डीप इंग्वाइनल रिंग हमारे पास क्या है? ये ओवल शेप्ड गैप है इन द ये ओवल शेप्ड गैप है। ठीक है। 1.2 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अब फिर से इंग्वाइनल लिगामेंट आया और ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट है। ठीक है। इससे 1.2 सेंटीमीटर इस जगह पे जो है ना ये डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है। और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है ये ट्रायंगुलर होता है। डीप इंग्वाइनल रिंग कैसा था? ओवल शेप था। और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है ये ट्रायंगुलर होता है। ठीक है। और ये ट्रायंगुलर गैप होता है एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस में। ठीक है। अब जो सुपरफिशियल रिंग की ट्रायंगल है, इसके 2 क्रूरा होते हैं हमारे पास। ठीक है जी। और ये दोनों क्रूरा जो हैं ये आपस में मिले होते हैं इंटरक्रूरल फाइबर से, और एक इसकी बेस होती है। एक एपेक्स होती है, 2 क्रूरा होते हैं, और एक इसकी बेस होती है। एपेक्स जो है वो इंटरक्रूरल फाइबर से बनती है, और बेस जो है वो प्यूबिक क्रेस्ट से बनती है। ठीक है जी। ये इसका था मोटा मोटा सा इंग्वाइनल कैनाल का। इसकी बाउंड्रीज़ पढ़ते हैं। इसकी बाउंड्रीज़ के लिए ना ये एक छोटू सा मैंने मॉडल तैयार किया है। अगर आपको इसे समझ आ सके तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये किस तरह से है कि इंग्वाइनल कैनाल जो है ना ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस से हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस तक होती है। ठीक है। ये पोस्टीरियर वॉल है, ये एंटीरियर वॉल है। ठीक है जी। अब क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास डीप रिंग है। ठीक है। ये हमारे पास डीप रिंग है, ये हमारे पास ओवल शेप्ड है। ठीक है जी। ये ओवल शेप डीप रिंग है, और ये हमारे पास जो है सुपरफिशियल रिंग है जो कि ट्रायंगुलर शेप है। ये इसके 2 क्रूरा हैं, और ये इसकी बेस है। क्रूरा की ये ऊपर एपेक्स है। ठीक है। ये इसकी एपेक्स है, और एपेक्स जो है दोनों क्रूरा एपेक्स पे इंटरक्रूरल फाइबर से जुड़े होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल रन कर रही है पोस्टीरियर फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रही है। फ्रॉम बैक टू फ्रंट की इंग्वाइनल कैनाल रन कर रही है। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास कि इसकी जो बाउंड्रीज़ आ जाती हैं, हमने पहले एक छोटू सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये देखें, ये इंग्वाइनल कैनाल का ये एंटीरियर बाउंड्री है ना इसकी। ठीक है। इसी वॉल को अगर हम यहाँ से ये जो कॉन्टिन्यूशन आ रही है ये देखें तो ये एंटीरियर है इसकी वॉल। तो इसके इस साइड पे इस वॉल के सामने जितने भी मसल, जितनी भी चीज़ें आएंगी वो इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रही हैं। ठीक है। और ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है, यहाँ से ये कॉन्टिन्यूशन आ रही है यहाँ तक। ठीक है। तो ये पोस्टीरियर वॉल है, और इसके पीछे जितने भी हमारे पास कंटेंट्स आएंगे वो इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह इसका एक रूफ़ आ जाएगा, जो यहाँ से कंटेंट्स गुजर रहे हैं वो इसका रूफ़ बनाएंगे, और जो इसके नीचे से कंटेंट्स गुजरेंगे वो इसका फ्लोर बनाएंगे। ठीक है। ये हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल है। कितनी होती है? ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन भी देख लें। ये हमारे पास लैटरल बॉडी पार्ट है, और ये हमारे पास मीडियल है। ठीक है। अब देखें इसकी डायरेक्शन मीडियली जा रहा है। ठीक है। डाउनवर्ड जा रहा है, और हमारे पास फॉरवर्ड आ रहा है। पीछे से आगे की तरफ आ रहा है ना, फॉरवर्ड है, मीडियली है, और डाउनवर्ड भी है। ठीक है। ये देखें, ये डाउनवर्ड भी है। ठीक है जी।
अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी बाउंड्रीज़। एंटीरियरली इसके यहाँ पे क्या क्या मौजूद होता है। सबसे पहले ये आ गई एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। इसके जस्ट बिहाइंड यहाँ पे होता है हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल, और इंटरनल ऑब्लिक के बिल्कुल साथ ही होता है हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है। अच्छा, छोटा सा मैं आपको बताती हूँ इंटरनल ऑब्लिक कैसे पड़ा होता है, क्योंकि ये जो किनाल है ना, ये इंटरमस्कुलरली रन कर रही होती है ना, इंटरमस्कुलरली रन कर रही होती है ना, ठीक है। तो मसल्स के अंदर से ट्रावर्स करके ये गुजरती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ना इंटरनल ऑब्लिक मसल है। अब ये इंटरनल ऑब्लिक मसल के फाइबर्स को इस तरह से स्प्लिट करके गुजरती है। तो अब इंटरनल ऑब्लिक मसल इसकी कौन कौन सी बाउंड्री में आ रहा है, हम इसको देखेंगे। ये देखें, एंटीरियरली भी इंटरनल ओब्लिक आ गया। अब इसका रूफ भी बना रहा है इंटरनल ओब्लिक के कुछ फाइबर्स, और इसके पोस्टीरियरली भी जो है ना, थोड़ा सा पोस्टीरियर का थोड़ा सा पार्ट जो है ना वो इंटरनल ओब्लिक बनाता है, ठीक है। इसी तरह से इंटरनल ओब्लिक के साथ ही यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस पड़ा होता है, ठीक है। वो भी इसी तरह से एंटीरियरली भी होता है, ठीक है, रूफ भी बनाता है और फिर पोस्टीरियर भी जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस जो हैं दोनों पोस्टीरियरली ज्वाइन कर जाते हैं, दोनों ज्वाइन करके बनाते हैं हमारे पास कॉन्जाइंट टेंडन। तो पोस्टीरियरली कुछ पोर्शन में हमारे पास क्या होता है, इनके अलग अलग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के, और पोस्टीरियरली कुछ बाकी के पोर्शन में हमारे पास कॉन्जाइंट टेंडन होता है, ठीक है। ये हो गया इसका मसल का। अब इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी बाउंड्रीज कैसे बनी होती हैं। अब हमारे पास एंटीरियरली आ जाता है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कॉन्जाइंट आधे पोर्शन, कुछ पोर्शन में फाइबर्स आएंगे इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के, और कुछ पोर्शन में कॉन्जाइंट टेंडन आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये फेशियल ट्रांसवर्सालिस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे नीचे से जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ना, उसका थोड़ा सा पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ होता है, तो वो भी पोस्टीरियरली आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ गया रूफ़। अब रूफ़ कहाँ से आता है, रूफ़ के ऊपर आर्च्ड फाइबर्स, यानी कि जो कर्व्ड फाइबर्स हैं किसके, इंटरनल ओब्लिक के और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के, दोनों फाइबर्स जो यहाँ से ऊपर से गुजरे हैं, इसके ऊपर से जो गुजरते हैं वो रूफ़ बनाते हैं, ठीक है। और इसका फ्लोर कहाँ किससे बनता है, यहाँ पे नीचे इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट, और थोड़ा सा लैक्यूनार लिगामेंट भी होता है, लैक्यूनार लिगामेंट का एब्डोमिनल पोर्शन, ठीक है। ये आ जाती है हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल की बाउंड्रीज़। अब हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल में से गुजरता क्या क्या है, गुजरता इसमें से मेल में हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल में से जनाब स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरती है, ठीक है। और फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस गुजरता है, और वो मुकम्मल तौर पे कैनाल के अंदर से गुजरता है, डीप इंग्वाइनल रिंग से होता हुआ जाता है और इस तरह से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में से निकल आता है, ठीक है। ये मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड और फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। और एक और चीज़ है इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। ये नर्व जो है ना, ये डीप रिंग से तो नहीं गुजरती, लेकिन ये सुपरफिशियल रिंग से इमर्ज कर रही होती है, तो ये रास्ते में कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ अंदर घुस जाती है इस कैनाल में, ठीक है। ये था अभी तक का इंग्वाइनल कैनाल का और इसकी बाउंड्रीज़ का, ठीक है जी। अब यहीं पे साथ में हम थोड़ा सा अगर देखें कि इंग्वाइनल हर्निया कैसे होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कैसे होता है। जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया ना, अच्छा चलें वो आपको नेक्स्ट अगले टॉपिक में बताते हैं, अगली वीडियो में बताते हैं इंशाल्लाह। अभी तक कोई मसला हुई कैन आस्क मी। थैंक यू।